दोस्तों आजकल एक बड़ा सिस्टम चला हुआ है मोटिवेशनल स्पीकर्स का। वो लोग बड़ा ठोक बजा के बात करते हैं, जी देखिए बिल क्लिंटन ने ऐसे किया और वो कहाँ पहुंच गया, एलन मस्क ने ऐसे किया और वो कहाँ पहुंच गया, उसने ऐसे किया और वो कहाँ पहुंच गया। दोस्तों मैं प्रयास करने के अगेंस्ट नहीं हूँ, प्रयास ही सब कुछ है, पर ये कहना कि हम बिल क्लिंटन या हम मुकेश अंबानी बन जाएंगे, ये गलत है। जितने भी लोग ऊंचाइयों पर पहुंचे, उनकी जिंदगी का सफर ऊंचाई से शुरू हुआ। उन्हें बहुत कुछ बना बनाया मिला और उसके बाद वो आगे बढ़े। और दोस्तों दूसरी बात, ये काल बड़ा महत्वपूर्ण है हमारा। हम कब पैदा होते हैं, किस समय हम पैदा हुए, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। दोस्तों आपको एक सूत्र बताता हूं, आप अभी ले लीजिए 2012, 13, 14, ये 3 साल ये लिख लीजिए, और उसके बाद आप ले लीजिए 2020, 21, 22, 23 और 24। अब आप देखिए कि इनमें जो लोग पैदा हुए, जो बच्चे पैदा हुए, 95% बच्चे बड़े भाग्यशाली। ये तो अभी पैदा हुए हैं, अभी इनके भाग्य का हमें कैसे पता लग सकता है? यस, आपको प्रमाण है आपके पास इस बात का। जिस भी किसी बड़े आदमी की आपने डेट ऑफ बर्थ चेक करनी है, पीछे चलते चले जाइए, आप 30 साल कम करते चले जाइए, तो आप देखेंगे कि उन महान लोगों की, उन बड़े बड़े लोगों की, उन अमीरों का साल आपके सामने आ जाएगा। अगर हम बात करें धीरू भाई अंबानी की, तो शायद उनका जो बर्थ हुआ था, उनका जो जन्म हुआ था, वो 23 या 33 में हुआ था, और अगर उसमें आप 30 जोड़ेंगे तो 63 आ जाएगा। तो इस तरीके से 30 साल का साइकिल होता है। जब शनि अपनी राशि में या अपनी उच्च राशि में होता है और जो बच्चे उस समय पैदा होते हैं, तो वह बच्चे बड़े भाग्यशाली होते हैं। तो उन्हें जीवन का प्ले करने के लिए, जीवन का रंगमंच पे जाने के लिए बहुत बड़ा रंगमंच मिला, और वो बड़ी विशालता लेके पैदा होते हैं और वो ऊंचाइयों को छूते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि जो लोग इन सालों में पैदा नहीं होते वो पीछे रह जाते हैं, नहीं, वह भी आगे बढ़ते हैं। मौका मिलने की बात है, किसको कितना मौका मिला और किसने किन मौकों को यूज किया। जब मुकेश अंबानी पैदा हुआ, उस समय पे करोड़ों बच्चे पैदा हुए। सब मुकेश अंबानी क्यों नहीं बने? क्योंकि कुछ तो जमीन के बहुत नीचे थे, कुछ जमीन पे थे। और जब मुकेश अंबानी को विरासत मिली, तो वह तो पहले से ही आसमान में था, इसलिए आज मुकेश अंबानी मुकेश अंबानी है। तो दोस्तों इसलिए हमें विचलित नहीं होना चाहिए, किसी के महल को देख के अपनी झोंपड़ी नहीं जलानी चाहिए। हमें अपने प्रयास करते रहना चाहिए, अपनी योग्यता को बढ़ाते रहना चाहिए। जब तक जिंदा रहें, सीखते 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 और सीखते रहना चाहिए। हमने कुछ नहीं करना इस जीवन में, हम पैदा हुए हैं और एक दिन मरेंगे, तो मृत्यु तक आप कुछ ना कुछ सीखते रहें। यही इस जीवन का सत्य है, और जब तक आप सीखते रहेंगे तब तक आप पनपते रहेंगे। तो इसलिए दोस्तों ये कहना कि उसने ऐसा किया मैं उसकी नकल करूं, उसने ऐसा किया मैं उसकी नकल करूं, आपको पीछे से कोई धकेल रहा है, आपका समय, आपका भाग्य धकेल रहा है। ऐसा नहीं होता कि जो लोग अच्छे समय में पैदा नहीं होते, उनके कर्म उनको फायदा नहीं पहुंचा, वो तो पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे। अगर आपके प्रयास हैं, आप प्रयास कर रहे हैं, तो वो तो फायदा देंगे ही, पर उतना नहीं देंगे जितना भाग्यशाली को देंगे, क्योंकि उसको तो कार ही ऐसी मिली है जिसकी स्पीड ही 500 की है। हाँ, हो सकता है हमें साइकिल पे जाना पड़े, हो सकता है मोटरसाइकिल पे जाना पड़े, पर हमें विचलित नहीं होना चाहिए। यार जीवन है, ये ऐसे ही जीना है हमने, तो हम उसी में आगे बढ़ने का प्रयास करें ना। हम मुकेश अंबानी के बारे में अगर सोचेंगे कि मुकेश अंबानी के साथ चले जाएं, उसकी टक्कर पे चले जाएं, तो यार नहीं जाएंगे, हम नहीं पहुंच पाएंगे। हमें प्रयास जरूर करना है, पर हम पहुंच नहीं पाएंगे। तो हम उसी स्पीड से चले, हम गलत काम ना करें इस चक्कर में। ये सोच करके हमें मुकेश अंबानी बनना है, हम गलत रास्ते ना अपनाएं। मुकेश अंबानी को बनने में आप समझ लीजिए लगभग 70 साल लगे हैं। उसके फादर ने एक जर्नी शुरू की थी, और मैंने आपको बताया उसके फादर बड़े भाग्यवान थे। भाग्यवानों को मौके बहुत मिलते हैं और वो उसका प्रयोग भी करते हैं। ऐसे ही अगर हम विजय माल्या की बात करें, वो लगभग पीछे 150 साल पुरानी, 200 साल पुरानी हिस्ट्री है उनकी। उनके दादा परदादा ने काम शुरू किया था। अब यहाँ पे एक बात आती है कि जैसे विजय माल्या ने, जो उनकी किंगफिशर थी, विजय माल्या का और किंगफिशर का कॉम्बिनेशन नहीं बनता था, यहाँ आके ब्रेक डाउन हुआ और विजय माल्या के पास भागने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। तो इसलिए दोस्तों ये कॉम्बिनेशंस और ये हमारी मेहनत, हमारी योग्यता बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए दोस्तों वास्तु आपको जरूर अपना सेट करना चाहिए, और तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद जी।